नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज बिहार में तूफानी प्रचार। सीएम मोहन यादव आज बिहार में तूफानी प्रचार करेंगे। सबसे पहले दरभंगा में कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे सीएम मोहन। मधुबनी जिले के फुलपरास विधानसभा में करेंगे जनसभा को संबोधित। पटना जिले के फतुहा विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे रोड शो। सुबह 9:45 बजे भोपाल से दरभंगा के लिए होंगे रवाना। इसके साथ ही सुबह 11:15 में दरभंगा से फोकचहा जिला मधुबनी के लिए रवाना होंगे सीएम। सुबह 11:45 में फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के फोकचहा में करेंगे जनसभा। दोपहर 2 बजे फतुहा विधानसभा के पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो। इसके साथ ही शाम 6:30 बजे भोपाल के लाल परेड मैदान पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विक्रमादित्य महानाट्य कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बिहार में तूफानी प्रचार करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज बिहार में तूफानी प्रचार। सबसे पहले दरभंगा में कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे सीएम मोहन। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का आज दूसरा दिन। अभ्युदय मध्य प्रदेश में भक्ति, संस्कृति और इतिहास के रंग। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का आज दूसरा दिन है। अभ्युदय मध्य प्रदेश में भक्ति, संस्कृति और इतिहास के रंग। इसके साथ ही सम्राट विक्रमादित्य पर आधारित महानाट्य का भव्य मंचन होगा। लाल परेड ग्राउंड में शाम 6:30 बजे से कार्यक्रम आयोजित है। इसके साथ ही उज्जैन के 150 कलाकारों की प्रस्तुति में झलकेगी प्रदेश की परंपरा। प्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी देंगे प्रस्तुति। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का आज दूसरा दिन। अभ्युदय मध्य प्रदेश में भक्ति, संस्कृति और इतिहास के रंग। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर बस्तर से है, जहां बस्तर में नक्सली संगठन के शीर्ष नेता वेणुगोपाल उर्फ भूपति ने आत्मसमर्पण करने के बाद अपने सक्रिय साथियों से हथियार डालने और मुख्यधारा में शामिल होने का आग्रह किया है। भूपति ने बयान जारी कर कहा कि हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। आंदोलन के नाम पर जो हिंसा की जा रही है, उसका सबसे बड़ा खामियाजा उन निर्दोष ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, जिनके नाम पर यह लड़ाई लड़ने का दावा किया जाता था। भूपति ने अपने बयान में यह भी कहा कि संगठन के भीतर वैचारिक संगठन गहराता जा रहा है। उनका कहना है कि अब समय है कि आत्ममंथन करें, ना कि बंदूक उठाए। बदलाव की लड़ाई अब जनता के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीकों से लड़ी जानी चाहिए। 16 सितंबर को मैंने पहली बार हथियार बंद संघर्ष का विराम प्रकट करते हुए स्टेटमेंट जारी किया था, और उसके बाद गढ़चिरौली, माड़, पूर्व बस्तर के साथियों ने भी वहां से हथियार बंद संघर्ष को छोड़ने का निर्णय पर वे लोग भी स्टेटमेंट जारी किए हैं। मैं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 60 कामरेडों के साथ मेरा हथियार छोड़ दिया था, वे लोग भी हथियार छोड़े हैं। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में साथियों ने छत्तीसगढ़ में अपने हथियार छोड़ दिए हैं। इसी बीच में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य चंद्रन्ना
तेलंगाना में पुनर्वासन के लिए आए हैं। इन तमाम साथियों को मैं अभिवादन पेश करता हूं। 16 बस्तर की मिट्टी, संघर्ष और उम्मीदों पर आधारित छत्तीसगढ़ी फिल्म माटी 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। चंद्रिका प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म में सभी कलाकार बस्तर के ही हैं, जिनमें आत्मसमर्पित माओवादी, शिक्षक, पत्रकार और स्थानीय नागरिक भी शामिल है। निर्देशक अविनाश प्रसाद और निर्माता संपत झा ने कहा कि फिल्म नक्सलवाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है और बस्तर की सच्ची तस्वीर पेश करती है। करीब 1000 स्थानीय लोगों ने इसमें काम किया है। फिल्म का उद्देश्य बस्तर की वास्तविकता और सुंदरता को देश दुनिया तक पहुंचाना है। बाबूजी का लोग बीबी के मार के कौनों नहीं बाजिस मेरे को कामरेड बन के तेरे बात का बदला लेने से ठीक है। न्याय पाने के लिए बंदूक पकड़ना। ताई ये अतिक सुखा सुखा रंग मा ये झंडा ला कौन रंगी होई? माताराम तो जब मारे बुलवाए ने चिल्लाला जब सब नस नस में मुहम्मद लहू के कंटक में समाये भीमा बस्तर में ये पहला अवसर है जब बस्तर के कलाकारों के द्वारा और बस्तर के टेक्नीशियंस के द्वारा एक मूवी बनाई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो मूवी है ये बस्तर के नक्सलवाद की कहानी पर फिल्म बनाई गई है। ये फिल्म छत्तीसगढ़ी में है और 14 नवंबर को संपूर्ण छत्तीसगढ़ के जितने प्रमुख सेंटर हैं उस पर यह फिल्म रिलीज होगी। महत्वपूर्ण ये भी है इस फिल्म में कि इस फिल्म में लगभग 30 से 40 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने काम किया है। उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। डीआरजी के जवानों ने काम किया है और साथ ही किरदारों में बस्तर के कलाकारों ने काम किया है। चंद्रिका फिल्म प्रोडक्शन के बैनर के लिए फिल्म बनी है जो 14 नवंबर को आएगी। और इस फिल्म में बस्तर क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहां पर फिल्म का इतिहास या फिल्म रोजगार का माध्यम नहीं है, तो वो लोग चाहे वो टीचर हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे अलग अलग पेशे में अपना काम करते रहे हों, उन लोगों ने एक बस्तर माटी के लिए योगदान दिया है। इसलिए इस फिल्म का नाम भी माटी रखा गया है। सभी के योगदान से फिल्म बनी है, बस्तर के कलाकारों की कला से सजी हुई है और एक नक्सलवाद और बस्तर की परिस्थितियों पर एक सामाजिक संदेश भी ये फिल्म देती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस फिल्म को देखें और इसकी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में साइबर सुरक्षा पर महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन ठगी पर चर्चा करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और अपनी बैंकिंग जानकारी सुरक्षित रखें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी, युवा, आमजन शामिल हुए। ये हमने यहाँ पे आज मनेंद्रगढ़ जिले में साइबर सुरक्षा संवाद एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया है, जिसमें कि हम लोग मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आम लोग हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है और वो अपनी बात को आकर के मंच पर आएँ और अपनी बात को बताएं, ताकि लोग उनसे समझें उस चीज़ को और उसके उस ट्रैप में ना फंसे, उस फ्रॉड में ना फंसे। और साथ ही हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी आकर के जो नवीन तरीके के नवीन तरह के फ्रॉड होते हैं उसके बारे में बताया। और जैसा हम देख रहे हैं लगातार साइबर फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की जो है पैसे का भी काफ़ी नुकसान होता है, अन्य तरह के फ्रॉड भी होते हैं। तो अवेयरनेस ही एक उपाय है जिसको लेकर के हम लोगों ने अभियान की शुरुआत किया है। और जैसा कि सुझाव आया भी है कि इसको लगातार करने की आवश्यकता है, तो हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के अभियान लगातार हर एक रेंज के हर एक जिले में लगातार हों, अलग अलग जगह हों, अलग अलग समुदाय के बीच में हों, ताकि लोग अवेयर हो पाए और साइबर फ्रॉड से बच पाए। अब बात करते हैं भिलाई की। तो भिलाई से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां अमरूद तोड़ने पर शुरू हुआ मामूली विवाद खून खेल में बदल गया और साले ने अपने ही जीजा की हत्या कर दी। मामला पंचशील नगर बोरसी रोड नंबर 18 का है, जहां निजी अस्पताल में काम करने वाला राजकुमार वर्मा अपने साले गोविंद राज के घर अमरूद तोड़ने पहुंचा था। पत्नी ने मना भी किया, लेकिन राजकुमार नहीं माना।
बात बढ़ी, दोनों में कहासुनी हुई और पुराना जमीन विवाद भी उभर आया। इसी गुस्से में गोविंदराज ने घर में रखा सिलपट्टा उठाया और जीजा के सिर पर दे मारा। जोरदार वार करने से राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये लोग सुबह आए थे जाम तोड़ने के लिए घर में, तो ये बोली गुड़िया कि मैं जा रही हूँ, अंदर तोड़ के ला रहे हूँ ऐसा करके। फिर ये वो उसका आदमी नहीं माना, वो मैं अंदर जाऊंगा तोड़ूंगा ऐसा करके। तो उसका बड़ा भाई आया गोविंद, तो इन लोग का हाथापाई हुआ। 10 बजे की बात है। तो वो क्या किया, इसका डंडा छीन के उसको मारने लगा। तो फिर वो डंडा वो फेंका, तो उसके बाद वो सिलबत्ता से उसके सर में मार दिया। पहले पुराना खुन्नस था इन लोग का जमीन विवाद में। ये लोग सुबह आए थे जाम तोड़ने के लिए घर में। डिंडोरी के करंजिया विकासखंड के ग्राम किरंजी उर्फ प्रतापगढ़ में प्रशासन ने हाई कोर्ट जबलपुर के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाया। रघुराज बंजारा ने शासकीय भूमि पर दुकान का निर्माण किया था। याचिका खारिज होने के बाद एसडीएम बजाग राम बाबू देवांगन के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार शैलेश गौड़, थाना प्रभारी नरेंद्र पाल और हरिशंकर तिवारी की मौजूदगी में भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए है। देने के पश्चात भी अनावेदक के द्वारा कोई भी इस संबंध में कार्रवाई नहीं की गई, ना ही अपना अतिक्रमण हटाया गया। तो फिर हमने कल की डेट अर्थात 31 जो अक्टूबर की डेट हमने तय की थी इस अतिक्रमण को हटाने के लिए। और पूरा हमारा अमला एसडीएम के रूप में स्वयं एसडीओपी बजाज श्री गौतम जी, 2 थानों के थाना प्रभारी, पुलिस का स्टाफ और नायब तहसीलदार करंजिया शैलेश गौर जी और उनका पूरा स्टाफ, कोटवारों के सहयोग से कल हमने उस पूरे अतिक्रमण को हटा दिया है, ध्वस्त कर दिया है। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर में नशा और अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। 36 थानों और क्राइम ब्रांच के संयुक्त अभियान में अब ड्रोन की मदद से हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में चंदन नगर पुलिस ने सिरपुर तालाब क्षेत्र से एक युवक को नशा करते हुए पकड़ा है। हालांकि वीडियो में 3 लोग नजर आ रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। शहर के 32 थानों में ड्रग शिकायत पेटियां लगाई गई है और हेल्पलाइन नंबर 123 जारी किया गया है। थाना चंदन नगर में ड्रोन की सहायता से एक गांजा का सेवन करने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया है, जो सिरपुर तालाब के पास से उसका सेवन कर रहा था। तो चूंकि ड्रोन से लगातार सुपरवाइज किया जा रहा था कि कहां से लोग लेकर आते हैं, सप्लाई करते हैं, कहीं सप्लाई चेन कई बार छोटी छोटी गलियों में दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे में ड्रोन की मदद ली जा रही है। तो ड्रोन की मदद से अभी फिलहाल सेवन करने वाला पकड़ा गया है, लेकिन इसका उद्देश्य, ड्रोन चलाने का उद्देश्य यही है कि सतत निगरानी रखी जाए ऐसे क्षेत्रों में जो हॉट स्पॉट्स पर जहाँ अवैध मादक पदार्थों की डीलिंग होती है। अभी फिलहाल सेवन करने वाला पकड़ा है, पर बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि सप्लाई करने वाला भी पकड़ा जाएगा। खनियान थाना में खाद संकट को लेकर किसानों में आक्रोश है। आक्रोशित किसानों ने कृषि मंडी और महाराज खलक सिंह जुदेव चौराहे पर सड़क जाम किया। वितरण संस्था में यूरिया की कमी से नाराज किसानों ने मनमानी और गलत व्यवहार का आरोप लगाया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। बता दें, जाम से यातायात ठप रहा और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। किसान पारदर्शी खाद वितरण की मांग पर अड़े रहे। इंदौर के राव थाना क्षेत्र से मानव तस्करी का गंभीर मामला सामने आया है। एक महिला की गुमशुदगी की जांच के दौरान पुलिस ने उसे बरामद किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। महिला ने कहा कि उसे रेलवे स्टेशन पर मिली एक महिला ने बहला फुसलाकर मुंबई ले गई और दिनेश विजय नामक व्यक्ति को सौंप दिया। दिनेश ने न सिर्फ उसके साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उसे रतलाम के जितेंद्र नामक व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है।
इसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट की धारा जो पूर्व में आईपीसी की 370 हुआ करती थी, वो वीएनएस में उसमें एफआईआर रजिस्टर की गई है। कुल मिलाकर दुष्कर्म की धारा में और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धारा में केस रजिस्टर किया गया है 3 लोगों के खिलाफ। इसमें फिलहाल पैसा रिकवर जितेंद्र ने 1.5 लाख रुपए देकर दिनेश से खरीदा था। दिनेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जितेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मंगूबाई भी पुलिस गिरफ्तारी में है। बात करते हैं हमीरपुर की, तो हमीरपुर में एक तेज रफ्तार इको वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद से चालक फरार है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बता दें, घटना के बाद कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। मामला सदर बाजार कोतवाली क्षेत्र के कालपी चौराहे के पास का है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। राजगढ़ में ब्यावरा तहसील कार्यालय के मुख्य गेट पर वर्षों से चल रहे फर्जी नोटरी के धंधे पर पुलिस ने छापा मारा। दस्तावेज लेखक दिलीप व्यास और उसका बेटा विनय व्यास अधिवक्ता प्रहलाद सिंह पवार के नाम से फर्जी सील साइन लगाकर दस्तावेज बना रहे थे। अधिवक्ता की शिकायत पर एसपी अमित तोलानी की टीम ने छापा मारकर दोनों को गिरफ्तार किया। फर्जी सील साइन और नोटरी सामग्री जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। मेरे नाम की किसी ने फर्जी सीलें बना रखी है और फर्जी हस्ताक्षर करके यहाँ नोटरी कार्य कर रहे हैं कोई दस्तावेज लेखक। और जिस दस्तावेज लेखक का नाम मालूम पड़ा दिलीप व्यास, उसका दस्तावेज लेखक का भी लाइसेंस नहीं है, ना तो कोई वकील है, और उसका लड़का है विनय व्यास, उसका जरूर दस्तावेज लेखक का लाइसेंस है। ये दोनों मिलकर यहाँ मेरे नाम की फर्जी सीलें लगाकर फर्जी हस्ताक्षर करके इन्हें फर्जी सीलें बना रखी है और नोटरी कार्य कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि यहाँ मुख्यमंत्री का जो किसान मुआवजा है उसमें भी फर्जी सीलें लगाकर और सहमति पत्र बना के दिए हैं। रतलाम जिले के करमरी में सिर्फ चांदी के कड़े के लालच में 80 साल के बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। हत्यारे महिला के रिश्तेदार ही निकले। आपको बता दें, एक दिन पहले कुएं में एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। जांच में जुटी पुलिस ने 12 घंटे में केस सुलझा लिया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। दोनों ने महिला को बाइक पर मायके ले जाने के बहाने रास्ते में हत्या कर दी और महिला के पैरों से 750 ग्राम चांदी के कड़े लूटे और शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस अब मामले में आगे की पूछताछ कर रही है। उनकी बॉडी मिली हमें, तो उसके बाद 2 चांदी के कड़े मिसिंग थे। सूचना प्रसारित की गई थी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। परिवारजनों को सूचना मिली, उन्होंने आइडेंटिफाई किया और बाद में बताया कि चांदी के कड़े मिसिंग हैं। और जो 2 आरोपियों के साथ गई थी उनको तत्काल इंट्रोगेट किया गया। सघन पूछताछ के बाद जो है उन लोगों ने एक्सेप्ट किया ये मृत्यु कारित करना और उनको जो है भी रिमांड में लेकर के पूछताछ की जा रही है, आगे और कार्रवाई की। मनावर के ग्राम सिघाना में जूनियर बालक छात्रावास में आज मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के सिंघाना मंडल अध्यक्ष प्रकाश पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रुक्मा देव रवि मोवेल ने की। वहीं विशेष अतिथि के रूप में जनपद प्रतिनिधि राजू परिहार और मगन सिंह भाटिया शामिल हुए। इस दौरान विद्यार्थियों ने संस्कृति और प्रदेश के पहचान से जुड़े प्रेरक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर बच्चों को आदर्श विद्यार्थी बनने का संदेश दिया गया। खेल और शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया है। आज सिंघाना के हॉस्टल में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में आदिवासी नृत्य बच्चों ने अच्छे तरीके से की और रंगारंग कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम के बाद में सभी मित्र बंधुओं ने, हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने सहयोग भी किया और कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी सिंघाना मंडल की ओर से आप सभी को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। आज सिंघाना के हॉस्टल में
खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सम्राट कॉलोनी में लगी भीषण आग। दुकान मालिक अवैध तरीके से करता था गैस रिफिलिंग। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां भीषण आग लगने का मामला जो है सामने आया है। सम्राट कॉलोनी में भीषण आग लगी है। इसके साथ ही दुकान मालिक अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करता था। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। इसके साथ ही अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। सम्राट कॉलोनी शिव मंदिर के पास एक गैस की दुकान थी जिसमें आग लग गई है और फायर ब्रिगेड तो आने में थोड़ा समय लगा। हमने क्षेत्रीय विधायक मंत्री विश्वास सारंग जी को फोन लगाया, उन्होंने तुरंत यहाँ पे फायर ब्रिगेड पहुंचाई और उनकी सक्रियता की वजह से आज आग पे काबू पाया गया। लाइट क्योंकि यहाँ पे केबल ऊपर गई, केबल में भी आग लग गई थी। उन्होंने MP वालों को बोला, तुरंत यहाँ पे लाइट बंद हुई और अब आग पे काबू पाया गया है। इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV 24। नमस्कार।